Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about the measurement of bearings of a sides of a traverse with prismatic compass. Let's move towards the objective. The main objective of this practical is to become familiar with bearing of a line. Then to understand the whole circle bearing. Then to understand quadrantal bearing or reduced bearing. The main instruments as used in this practical are ranging rods, prismatic compass and tripod stand. We have already discussed about the bearing of a line. इसमें मैं थोड़ा सा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेयरिंग आपकी एक्चुअली क्या होती है लाइन की कि विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस मेरिडियन जो आपकी लाइन एंगल जिस एंगल पे होगी, ठीक है, उसको बेयरिंग कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग. होल सर्कल बेयरिंग मीन्स दैट आपका लाइन जो है, जो भी लाइन है उसका विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ मेरिडियन क्या एंगल होगा और ये हमेशा क्लॉकवाइज मेल की जाती है. जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग आपकी लाइन की बेयरिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू साउथ और ये क्लॉकवाइज भी मेजर होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर होती है. फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग एक न्यू कंसेप्ट है. बेयरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, इट इज नोन एज फोर बेयरिंग और फॉरवर्ड बेयरिंग. And the bearing of line in the reverse or opposite direction is called back bearing. इसमें ये हमारे पास पिक्चर में दो स्टेशंस हैं, A एंड B. लाइन AB है और दोनों आपने जब भी बेयरिंग मेजर करनी है तो आपने नॉर्थ को शो करना है. ओके, अब आपका जो A स्टेशन है यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास फिक्स हो जाएगा और आपने नॉर्थ वहाँ पे शो हो जाएगा और आपने नॉर्थ से जो एंगल होगा इस लाइन का वो आपने प्लॉट करना है, दैट इज थीटा. दिस इज द एंगल ऑफ लाइन ए बी. अब एरो हमें शो कर रहा है कि हमने एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे शो कर रहा है. तो अब हम ये करेंगे कि जब बी स्टेशन पे अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास, उसकी सेंटरिंग लेवलिंग होगी, फोकसिंग होगी, फिर बी से हमने ए स्टेशन को साइड करना है. तो अब जो एंगल बनेगा वो जो थीटा होगा वो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी होगी और इसको हम ये भी कह सकते हैं फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी. और जो इसके दरमियान रिलेशन है बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के दरमियान, ये गिवन है बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180. तो इस पिक्चर से ये क्लियरली शो है कि हर स्टेशन पे आपके पास दो तरह की बेयरिंग हो सकती है. एक फोर बेयरिंग होगी लाइन की जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे है और यहाँ पे ए बी लाइन गिवन है और उस स्टेशन पे आप उस बैक बेयरिंग भी निकाल सकते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन. ओके, जैसे ए स्टेशन पे फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी थीटा है और यही जो थीटा है ये बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए बी है. नेक्स्ट हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं. होल सर्कल बेयरिंग, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रेवर्स है ए बी सी डी. ओके, इसकी जो है हमारे पास क्लोज ट्रेवर्स है और हमने इन ट्रेवर्स की जो लाइन है, सर्वे लाइंस जो हैं, इसकी हमें बेयरिंग मेजर करनी है. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हर स्टेशन पे आपने जो है फॉरवर्ड बेयरिंग भी मेजर करनी है लाइन की इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस सर्वे और इस स्टेशन से जो पहले स्टेशन होगा जो इमीडिएट बैक स्टेशन होगा वहाँ भी आपने रेंजिंग रॉड रखकर आपने उसकी बैक बेयरिंग भी मेजर करनी है. फॉर एग्जांपल स्टेशन ए पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया, सेंटरिंग लेवलिंग और फोकसिंग इसकी होगी. फिर बी को साइड करना है. बी को साइड करने के बाद आपका जो एंगल शो होगा प्रिज्मेटिक कंपास से वो आपने नोट कर लेना है. फॉर एग्जांपल दैट इज 60 डिग्री. दिस इज होल सर्कल बेयरिंग. ओके, देन आपने ये करना है कि इंस्ट्रूमेंट आपका उसी स्टेशन ए पे ही है, आपने बी को साइड किया, होल सर्कल बेयरिंग आपने नोट कर ली विच इज़ फोर बेयरिंग है ए बी की. फिर आपने इसी इंस्ट्रूमेंट को मूव करना है आपने क्लॉकवाइज और आपने साइड करना है स्टेशन ई को बाय यूजिंग अ रेंजिंग रॉड. अब जो आपकी बेयरिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, दिस इज होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन ए ई और ये आपके पास 140 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये 140 डिग्री है और ये बैक बेयरिंग भी है लाइन ई ए की. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस सर्वे होगा तो आपने अल्फ़ाबेट को ऑर्डर में लेके चलना है. जैसे
फोर बेरिंग ए बी की। अब जब आप बैक बेरिंग मेजर करेंगे तो दैट इज बैक बेरिंग ऑफ लाइन बी ए। ओके, आपने रिवर्स में आपने अल्फाबेट को भी रिवर्स कर देना है। इसी तरह आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है स्टेशन बी पे, और बी से आपने सी को सेट किया, आपके पास फोर बेरिंग आ जाएगी बी सी की। और इसी तरह आपने बी से दोबारा स्टेशन ए को सेट किया, आपके पास फोर बेरिंग आ जाएगी बी और ए की। ये आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। इस एग्जांपल में फोर बेरिंग बी सी की 120 डिग्री है, जबकि फोर बेरिंग बी ए की 240 डिग्री है। इसी तरह आपने बैक बेरिंग भी ये आपके पास आ गई सी बी की, और ए बी की बैक बेरिंग भी आ गई। अब आपने इसके बाद ये करना है कि जितने भी आपके पास स्टेशंस हैं वहाँ पे आपने जैसे को बी पे फिक्स किया, सेंट्रल लेवलिंग फोकसिंग की, इसी तरह आपने इंस्ट्रूमेंट को सी पे लेके जाना है, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट को डी पे लेके जाना है, और आपने हर लाइन की फोर बेरिंग मेजर कर लेनी है। अब आपके पास रिड्यूस बेरिंग है। जब आपके पास फोर बेरिंग आ जाएगी, फॉर एग्जांपल होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी, होल सर्कल बेरिंग से ही आपने क्या निकालना होता है, रिड्यूस बेरिंग को निकालना होता है। आप क्या करते हैं कि जो होल सर्कल बेरिंग की लाइन है आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं रिड्यूस बेरिंग, जिसको क्वाड्रेंटल बेरिंग भी कहते हैं। अब जो क्वाड्रेंटल बेरिंग है ये आप क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। इसमें दो आपके पास मेरिडियन होंगे, जो कि नॉर्थ होगा और साउथ होगा। अब ये आपके पास एक टेबल है, राइट साइड पे कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग, अपर टेबल, और जो लोअर टेबल है कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग। इसमें ये होगा कि आपके पास जो कॉलम 1 है, अगर आपके पास होल सर्कल बेरिंग 0 से 90 डिग्री है, मींस दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपके पास जो रिड्यूस बेरिंग होगी वो होल सर्कल बेरिंग के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और क्वाड्रेंट जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट ही होगा। नेक्स्ट वन जो है फॉर एग्जांपल 90 और ये आपकी जो होल सर्कल बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो रिड्यूस बेरिंग आपकी क्या हो जाएगी, आपने 180 में से होल सर्कल बेरिंग को माइनस कर देना है, और जो इसकी नोटेशन होगी क्वाड्रेंट की वो साउथ ईस्ट होगी। इसी तरह 180 टू 70 के केस में रिड्यूस बेरिंग आपकी होल सर्कल बेरिंग -180 डिग्री और क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट होंगे, और 270 360 डिग्री के केस में आपकी रिड्यूस बेरिंग आपकी टोटल जो सर्कल के एंगल है 360 डिग्री में से होल सर्कल बेरिंग को माइनस कर देंगे, और नॉर्थ वेस्ट इसके क्वाड्रेंट होंगे। हम इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है नॉर्थ ईस्ट, इसमें हमारे पास लाइन है OP। इसकी जो होल सर्कल बेरिंग होगी वो क्या होगी, नॉर्थ होल सर्कल बेरिंग आपकी सिंपल A है, A एंगल, ठीक है, A जो स्मॉल A है दिस इज द एंगल। इसकी जो क्वाड्रेंटल बेरिंग हो जाएगी वो क्या होगी, नॉर्थ जिधर से मेरिडियन स्टार्ट हुआ, A इज द एंगल, E इज द ईस्ट। ईस्ट का क्या मतलब है कि आपका नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ये लाइन लाई कर रही है। अब हम लाइन OQ की तरफ चले जाते हैं। अब OQ के नज़दीक तरीन जो मेरिडियन है वो साउथ है, नॉर्थ नहीं है, तो आपने साउथ से स्टार्ट करना है। B इज द स्मॉल एंगल और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसी तरह हम लाइन OR ले लेते हैं। इसके नज़दीक तरीन जो मेरिडियन है वो है साउथ से स्टार्ट होगा। C इज़ द एंगल एंड W इज़ द वेस्ट, क्योंकि ये जो आपकी एंगल है ये जो आपका क्वाड्रेंट है ये साउथ वेस्ट को शो कर रहा है। और लास्ट जो हमारे पास लाइन है वो है OS, और इसके नज़दीक तरीन जो मेरिडियन है रेफरेंस में नॉर्थ है, और ये क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट, तो आप नॉर्थ D इज़ एंगल, W इज़ द वेस्ट, ये आपके पास क्वाड्रेंटल बेरिंग्स होंगी। इसी तरह अगर आपके पास क्वाड्रेंटल बेरिंग हो तो आपने रिड्यूस बेरिंग भी मेजर कर सकते हैं, आप होल सर्कल बेरिंग मेजर कर सकते हैं। जस्ट आपने जो है वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है, जो कि वैल्यूज़ आपके पास टेबल जो है जो कॉलम नंबर 2 है जो अपर टेबल का, आपने जस्ट होल सर्कल बेरिंग को एक तरफ कर देना है और रिड्यूस बेरिंग को आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास होल सर्कल बेरिंग की वैल्यूज़ आती जाएंगी। Thank you for your time.